जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो तारीफ साहब हैं, आपके खतीबो इमाम है माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा अखलाक भी, अल्लाह सलामत रखे और इमामत भी कायम रखे। आमीन तो कह दो। आमीन। इमामत करना कोई खेल समझ रहे हो आप क्या? इमामत करना सरहद पर जो सिपाही होता है ना, आप जानते हैं कितनी सख्त ड्यूटी होती है, लेकिन वहां पर भी तब्दीली होती है। नाइट की अलग होती है, डे की अलग होती है, रात की अलग होती है, दिन की अलग होती है, लेकिन यहाँ ड्यूटी चेंज नहीं होती है। होता तो इमामी चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि ईशा की फजर की अलग रख लें और मगरिब और असर और जोहर के अलग इमाम साहब रख लें, नहीं, बल्कि इमाम साहब पांचों वक्त मुतय्यन है एक सिपाही की तरह। अगर जरा सी गड़बड़ हुई ना तो पीछे जो चौकीदार है वो पूछते कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कितने टाइम में आए हैं, कितने वक्त में। बहरहाल इमामत का मामला बड़ा डेंजर है आज के दौर में, ये आप सब जानते हैं। अच्छे कपड़े इमाम साहब पहने तो बहुत से गांव में ऐसे साइकोलॉजी के लोग हैं, कहते हो बड़े चिकने आए रहे आपके इमाम साहब, अब तो प्रेस ना टूट रही। और अगर ऐसी आ जाए ना बगैर प्रेस के पहने सूफियाना अंदाज में रहे तो कौम क्या कहती है, अरे यार सुल्लड़ी आ गए क्या, कपड़ों पे प्रेस विरेस भी ना हो रही इनसे, तो ऐसी उठा के ले आए। और अगर इमाम साहब थोड़ी सी जमाने के लिए दो चार बातें करने लगे तो कहते हैं बड़ा बड़बोला आया। अब कैसे तो इमाम अपनी बस्ती में ऐसे कहते हैं बिल्कुल तू तड़ाके से। कुछ ऐसे लोग हैं और ना बोले इमाम साहब, अबे क्या घूंघी उठा के ले आएगा, तनख्वाह तो पूरी ले रहे हैं, ये भी धड़ी पूरी जा रही है, बोलते तो कुछ है नहीं। अब अच्छा कपड़ा हम पहने तो ये कोई नहीं कहता कहां से लाए, ये कहता कहां से मार दिया इमाम साहब, कहां से मार दिया। नजराना रमजान में अब तक कितना मार दिया। इमाम साहब को दहशतगर्द समझ रखा कि जहां देखो मार दिया मार दिया। बहरहाल इमामों का और उलमा का मामला यही है। शायर कहता किस किस की नजर को देखे, सबकी नजर में रहते हैं और किस्मत भी कुछ ऐसी है कि घर से बाहर रहते हैं। घर से बाहर रहते। जनवरी में कोहरे आ रहे तो अम्मा कह रही बाहर मत जाना, बीवी कह रही काम छोड़ दो, और इमाम साहब हुजरे में अकेले पड़े बेचारे। ये ना कह रहे मुक्तदी हजरत जाओ चले जाओ 8 दिन के लिए कोहरा आ रहा। ऐसा अगर कह दे किसी बस्ती के, अरे एक बार जाने में है, आने में थोड़ी दिक्कत है, जब धूप निकल जाए भेज दो, जब धूप 15 दिन के बाद निकल आए तो बुला लो। लेकिन ये क्या था कि टेलीफोन पे इंतजाम कर लिया, इमाम साहब चले जाओ। बहरहाल तो ये एक अलग बात है, इमाम की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन तुम्हारा जो अंजाम होगा ना वो किसी दुनियादार के साथ नहीं बल्कि मस्जिद के इमाम साहब के साथ होगा। ये कहोगे आपके हमारे मौलाना इनके पीछे हमने नमाजें पढ़ी है, अब अगर हम इमाम साहब की ग़ीबत करते रहे, चुगलियां करते रहे, ऐब तलाश करते रहे, आप ईमानदारी से बताइएगा आज के इस दौर में कौन ऐसा है जो ये कहे मैं अपनी बीवी से पूरी जिंदगी नहीं लड़ा? वो सबसे बड़ा झूठा होगा जो ये कहे मैं पूरी जिंदगी अपनी बीवी से नहीं लड़ा। हमेशा कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जिंदगी के झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको निकाल देते हैं या घर से भगा देते हैं या उसको तलाक दे देते हैं। नहीं नहीं, बल्कि रखते हैं, तमाम बुराइयों के बावजूद रखते हैं, तमाम झगड़ों के बावजूद रखते हैं। लेकिन अगर कहीं किसी आलिम से कोई थोड़ी सी गुस्ताखी हो जाए, गांव के चौधरी साहब नाराज हो जाए या लंबरदार नाराज हो जाए, जमींदार नाराज हो जाए, निकाल के बाहर कर दिया जाता है। इसीलिए अगर आज के दौर में हम इमामों को सताएंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो ये याद रखिएगा जब कयामत का दिन होगा, हदीस पाक में है अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने आलिम दीन को अगर पानी का लोटा भर के दिया है, अगर आपने खाना खिलाया है, तो ये उलमा कल कयामत के दिन रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे, ऐ मेरे मौला तूने मुझे टिकट दे दिया जन्नत का, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदा, ऐ मेरे आलिम दीन बता अब तू क्या चाहता है? आलिम रब्बानी को फरमाया जाएगा कि आप चले जाओ और जिसको चाहो जन्नत में ले जाओ, और यही वो आलिम दीन होंगे जो क़यामत के मैदान में कहेंगे ऐ मेरे परवरदिगार ये वो बंदा है जो उलमा से मोहब्बत किया करता था, इसने भर के पानी का लोटा मुझे अता कर दिया था, इसने बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाया था। अब ये रब की बारगाह में सिफारिश करेंगे तो आलिम रब्बानी की सिफारिश पर अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह, क्या उन लोगों को जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन आप देखें, मैं एक चीज यहाँ पे बयान कर देता हूँ। आज के दौर में हम मदरसे में पढ़ाते हैं, बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो रहे बच्चों के, हम बुला रहे कि आओ यहाँ तमाम फैसिलिटी है, आओ यहाँ तमाम सहूलतें हैं, आओ यहाँ पे तमाम चीजें हैं। यूसुफ कमाल साहब सदर है मदरसे के, मदरसा चलाते हैं, काफी बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और आप ये जानते हैं किस तरह से बच्चों का एडमिशन होता है, उनको बुलाया जाता है। तो एक मदरसे के अंदर आज बच्चे नहीं दिखाई देते, मदरसे खाली नजर आते हैं। वहीं पर आप स्कूल चले जाए, वही प्रिंसिपल लात मारता नजर आता है, वही धुतकारता हुआ नजर आता है, कहता है तेरे बच्चे की ड्रेस अगर नहीं है तो मैं तेरे स्कूल में अंदर नहीं आने दूंगा, अगर टाई नहीं है तब तक तेरे बच्चे का अंदर दाखिला नहीं है कि टाई नहीं होगी, या जूता मैचिंग का नहीं होगा। तो ये तमाम वो चीजें हैं। उस एजुकेशन पर हम कितना खर्च करते हैं, हजारों लाखों रुपया हम साल का खर्च कर देते हैं। हालांकि स्कूल में जब बच्चा जाता है ना, तो पहले क्या पढ़ता है, वहां जाके CAT कैट, कैट माने बिल्ली, DOG डॉग माने कुत्ता, RAT रैट, रैट माने चूहा, कुत्ता बिल्ली का सबक पढ़ाया जाता है। लेकिन तेरा बच्चा जब एक नूरानी कायदा या ये सरनल कुरान सीने से लगा के जब वो मदरसे जाता है, इमाम साहब के पास पहुंचता है, तो वहां कुत्ता बिल्ली का सबक नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया जाता है, बल्कि अल्लाह का नाम सिखाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मौलाना दिलशाद उस्मान नूरी साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नाम सिखाया जाता है। और रैट RAT रैट पढ़ पढ़ के दिल चुआई तो हो गया। अरे भाई, तुमने देखा होगा चूहा बिल्ली को देखता है तो कहां जाता है, बिल में घुस जाता है। बिल्ली जब कुत्ते को देखती है अंदर छुप जाती है। कुत्ता जब किसान के हाथ में लठ देखता है तो भागता हुआ नजर आता है। तो जब बच्चा बचपन में ये सबक पढ़ता है, चूहा बिल्ली, कैट बिल्ली का, तो उसका दिल भी चूहे बिल्ली की तरह हो जाता है। मैं ये कहता हूँ, जरूर आप एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन या एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड हो, तमाम तालीमें दो, तमाम शिक्षा दो, लेकिन सबसे पहले आप दीन की तालीम दो, आप सबसे पहले दीन की शिक्षा दो। जब दीन की तालीम आपके बच्चे में होगी तो ये हमारा बच्चा, अगर अजमत इस्लाम की बारी आए, अगर आका की जात की बात आए, तो हजरात के घर में कुत्ते बिल्ली की तरह छुपेगा नहीं, बल्कि गुलाम हुसैन बन के मैदान में आता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुसैन का गुलाम बन के नजर आ जाएगा। तो पता ये चला कि एजुकेशन आज के दौर में सब जरूरी है। मैं मानता हूँ, इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि आप देखें जिसके हाथ में कलम है वो तकदीर का फैसला कर रहा है। भाई, वो आपके जो उसका जो कलम लिख दिया ना, आप उसको काट नहीं सकते। वो काट रहे हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा पैसा जा रहा है। एक छोटा सा कोई अधिकारी है, उसने लिख दिया, वो कटवाने के लिए लोग 10-10 लाख रुपया दे देते हैं। पूछे आप प्रधान जी से, कितने कितने बड़े मजलूम और मजबूर लोग होते हैं, देते हैं वो। तो ये कलम की ताकत है। इसलिए आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, हर एक मैदान में आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारा बच्चा एजुकेशन ऑफ द वर्ल्ड या एजुकेशन ऑफ द रिलीजियन का मुकम्मल तरीके से पासबान बन जाएगा, अगर वो किसी भी नौकरी में जाएगा और उसके पास दीन होगा, उसके पास मुस्तफा का इल्म होगा, कुरान का इल्म होगा, तो वो कभी रिश्वत नहीं लेगा, वो कभी गरीब को नहीं सताएगा, बल्कि वो मुकम्मल तरीके से मोहब्बत से ड्यूटी निभाएगा। तो वो ड्यूटी निभाएगा, अल्लाह इसके नामे आमाल में नेकियां लिखवाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत भाई, दीन की खिदमत हर तरह से हो सकती है। मस्जिद का इमाम बन के भी हो सकती है, डॉक्टर बन के भी हो सकती है। नियत के ऊपर है। नियत ये हो, अगर डॉक्टर बन गया MBBS तो गरीबों की फ्री में इलाज करूंगा मैं, तो इस नियत से उसे सवाब मिलता चला जाए। बेशक, बेशक। पुलिस वाला बन जाए, नियत तो कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा, ना हक नहीं सताऊंगा, जो मजलूम है उसे इंसाफ दिलवाऊंगा। ये नियत अगर होगी और इंसाफ करता रहेगा
तो इस ड्यूटी में भी उसे सवाब मिलता रहेगा। मिलेगा, बेशक बेशक। अरे उस गरीब माँ से पूछो जिसका बेटा छूट के आ जाता है, बेआई में दंगे होते, कितने लोग बेकसूरी में चले जाते हैं, लेकिन वकील साहब जमानत कराते हैं तो कितनी दुआएं देती हैं माएँ, वकील साहब तुम्हारा भला हो, तुमने बेटे को दे दिया, 18 दिन से नहीं सोई थी, 15 दिन से नहीं सोई थी। ये माँ की मोहब्बत होती है। तो इसलिए एजुकेशन होनी चाहिए, जरूरी है, लाजमी है।